काजीरंगा यूनिवर्सिटी में मैंने फिजिक्स का किया था। उस टाइम प्लेसमेंट वगैरह को लेके थोड़ा उनका जो सेल है, प्लेसमेंट सेल है, वो एक्टिव है। लेकिन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो प्लेसमेंट सेल है वो इतना भी एक्टिव नहीं है कि स्टूडेंट्स को जॉब के पावर पॉइंट पे या कहीं और ऐप पे आपको इतना सा या नहीं मिलेगा। या पावर मास्ट भी जो फिजिक्स होना है या फिजिक्स रिलेटेड बैकग्राउंड से आना पड़ता है, या कोई चीजें जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उन लोग भी फिजिक्स रिलेटेड स्किल्स के लिए जो कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे मैथ, मतलब मेरे जो काम है उस पे मैसा हो गया, सर्फर हो गया, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हेलो स्किल्स के। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो आपको सक्सेस की जो ट्रू पर्सपेक्टिव है वो दिखाएगी। आज हम गेस्ट के तौर पे प्रांजल दत्तो को इनवाइट कर रहे हैं, जो फिलहाल एडवेंट ऑयल फील्ड सर्विसेज में या फिर कंपनी कहेंगे वहां वो काम कर रहे हैं एज ए जूनियर क्वालिटी कंट्रोल जियोफिजिस्ट। इनका काम इन्हें देश के कई कई हिस्सों पे ले जाते हैं, जैसे कि त्रिपुरा से लेके आंध्र प्रदेश तक। तो आज हम इन्हीं की कहानी जानेंगे। और प्रांजल यहाँ पे कोई अपनी परफेक्ट जो लाइफ है वो बताने के लिए नहीं आए हैं, वो बताने के लिए आए हैं कैसे छोटी छोटी इनपरफेक्शन आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपको एक सक्सेस के रास्ते पे ले जाती है। सो वेलकम प्रांजल दत्ता। हेलो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल प्रांजल सर। एंड आज हम बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, हमें दिया, और हम जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको थोड़े से करियर से रिलेटेड थोड़ा गाइडेंस देने वाले हैं। शुरुआत इसी से करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हम सबको बताइए कि आप करेंगे क्या कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं। ओके, मेरा नाम प्रांजल दत्ता है। मैं एक्चुअली बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एडवेंट ऑयल फील्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, सेस्मिक कंपनी है, जिसमें मैं एज ए जूनियर क्यूसी काम कर रहा हूँ। अभी मेरा 2.5 इयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस हुआ है। इतना साल मैं काम किया हूँ यहाँ पे। मैंने अपना मास्टर्स डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से एज ए एमएससी टेक इन अप्लाइड जियोफिजिक्स किया था। उससे पहले मैंने फिजिक्स का एमएससी भी किया था। अभी रिसेंटली कंपनी में ही जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, आपको ये जॉब करते हुए कितना टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट? 2.5 इयर्स हुआ है। ऊपर से काफी 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 साल हो गया है। हाँ। ओके, तो सीधा वो आगे ही सवाल करते हैं कि आपने अगर आपने कहा भी मास्टर्स आपने किया, एंड उस मास्टर्स के दौरान क्या आपका कुछ ऐसा प्लान था कि मैं आफ्टर मास्टर्स आई विल बी डूइंग दिस, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा? जैसे कि हम सबका बचपन हम्म। में होता है कि मैं तो एकदम जब छोटी थी तो मुझे हॉस्टल बनना था। फिर विद टाइम माय जो भी एम लाइफ का था वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर चेंज होकर एंड फाइनली ये पोजीशन पे है। तो क्या आपका भी ऐसा हुआ था कि मास्टर्स के बाद मैं ये करूंगा एंड देन कुछ और हुआ? जब एक्चुअली मैं बीएससी पढ़ रहा था उसी टाइम ही मुझे ये फील्ड के बारे में पता चला था। तो उस टाइम मैंने जियो फिजिक्स को लेके थोड़ा सुना था, क्योंकि हम मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऑयल इंडिया है। तो जियो फिजिक्स और मेरे लिए ओके। इतना नया नहीं था। तो मैंने सुना था उसके बारे में, सर्वे के बारे में, जैसे एक्सप्लोजिव यूज करके उसका सर्वे करके उसके बाद डाटा रिकॉर्ड करके कैसे ऑयल या हाइड्रोकार्बन का खोज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सुना था। तो उस टाइम मेरा बहुत मन था, तो इसके वजह से मैंने जियो फिजिक्स चूज किया था। साथ ही साथ जब बचपन में था तब उसी टाइम से मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक था। तो जब मास्टर्स किया था उसके बाद मैंने दोनों एग्जाम दिया था। एक्चुअली बीएड का भी एग्जाम दिया था, साथ ही साथ जियो फिजिक्स का भी। तो दोनों में अच्छे ही मार्क्स था, तो मैंने जियो फिजिक्स चुन लिया। साथ ही साथ जब मास्टर्स जियो फिजिक्स के करने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो उस टाइम मुझे पढ़ा के अच्छा लगा था, तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया था। तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस हेल्प करता है इंट्रोडक्शन के लिए या किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वो सब चीजें मुझे हेल्पफुल हुआ था मेरे लिए। हाँ जी, मैं व्यूअर्स को एक बार बताना चाहूंगी कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, और अभी इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं है, बट इनिशियली मुझे इनका इनका जितना कहानी पता है उससे मुझे पता है कि ही डिड अ लॉट। पढ़ाने से रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ सोचा हुआ था, मुझे ऐसा लगा उनका यूट्यूब चैनल देख के कि उन्होंने काफी सोचा हुआ था। बट विद टाइम ही चूज दिस फील्ड कि उनको यहाँ आना था। अब वी डोंट नो दैट इन फ्यूचर क्या होता है, बट फिलहाल आपका काफी अच्छा चल रहा है। ओके, तो आफ्टर जो मास्टर्स वाला सीन था, क्या आपको लगा कि कुछ जो भी यूजुअली हम क्या करते हैं, सरकारी नौकरी हो तो वेल सेटल्ड हो ऐसे करके मानते हैं हम कि मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे आसाम में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एडीआरयू हो गया एंड देन बहुत अच्छे से एपीएससी हो गया, वो सारे।
क्या आपको वो सब एक्सपायर करने का मन नहीं किया, या फिर मतलब वो क्या हुआ, या आपको रियलिटी पता थी कि बहुत ही ज्यादा दिमाग मारना पड़ेगा उसमें? ओके। चलो बचपन में ही मैं क्या था, सोशल स्टडी में बहुत क्विक था। तो मुझे बस मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब भी अच्छा लगता था। साइंस का हो गया या मैथ्स हो गया, वो दोनों सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा पसंद था। तो जब हम आगे बढ़े उस टाइम तक जो गवर्नमेंट जॉब है उनका रिलेटेड मुझे इतना बेसिक नॉलेज नहीं था कि ये एग्जाम देना है वो है, क्योंकि हमें सिखाने वाले लोग भी कम थे। तो हाँ हाँ जब मैं मास्टर्स कर रहा था उस टाइम क्या है, ये एपीएससी या यूपीएससी का जो फ्लो है, जो जानकारी है, उस टाइम तक पता चला था। लेकिन उस टाइम तक क्या है, मेरा जॉब मास्टर्स करने के बाद जो इंटरव्यू हुआ था, एक्चुअली मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए गए थे मेरा कंपनी। तो उस टाइम ये इंट्रोडक्शन मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे मैंने सिलेक्ट हुआ था। तो दैट्स वाई मैं ये फील्ड पहले से ही मेरा मन था कि मुझे जियोफिजिक्स भी करना है या कोचिंग पे पढ़ाना है। तो उसमें से एक फील्ड में मुझे नौकरी मिल ही गया है। तो मैंने बाकी फील्डों में इतना नजर नहीं मारा, या मुझे, मैं एक्चुअली सोशल स्टडी में थोड़ा खराब था। तो मुझे लगा कि मैं शायद वो जो बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, उन सब में मैं इतना फोकस नहीं कर पाऊंगा जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं बस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में ही फोकस कर पा रहा था, तो उसके वजह से मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज्यादा आ, अपने आप को डेडिकेटेड नहीं कर पाया था। हाँ हाँ। एक्चुअली यही सेम मेरा भी था। मुझे बहुतों ने बोला कि आफ्टर मास्टर्स तुम ये करो, ये एग्जाम दो, बस थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ना है, असम का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना है, बस। दे यूज टू से बस थोड़ा पढ़ना है, बस थोड़ा पढ़ना है। लेकिन एक्चुअली में सोशल साइंस तो बहुत ही ज्यादा एक ब्रॉड फील्ड जैसा हो जाता है हमारे लिए, जो साइंस वाले बिल्कुल। होते हैं। वो- हाँ, हाँ, तो उस उसकी सेक्टर वजह में से हमें डेट या ईयर्स या वो राजा के नाम हो गया, उसका पुराना नाम हो गया, ये सब याद रखना ओ मेरे लिए इतना ओ पॉसिबल सेम नहीं था। सेम, हाँ, सेम। मेनली। डेट्स, आई यूज टू मेस अप विद डेट्स, डेट्स नाम वो सब। और बिल्कुल ये जो यार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सब में यही है, डेट्स एंड नाम, ये सभी है। और डेफिनेटली उसमें कभी पॉसिबल नहीं था कि मैं भी कभी पास करती। पर ठीक है, जहाँ एक्चुअली इंटरेस्ट है वहां जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत हाँ, इंटरेस्ट, बिल्कुल। हमेशा इंटरेस्ट, हमेशा अगर इंटरेस्ट पे देखो तो ऑब्वियसली कभी कभी हो सकता है कि वो वर्क भी ना करे, क्योंकि करंट सिनेरियो में ऐसा है कि मे बी वो जॉब तुम्हें ना मिले उसमें जहाँ इंटरेस्ट है। उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, व्हाट इफ यू एंड अप एक अकेले बिना जॉब का, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर हमेशा इंटरेस्ट को देखे। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मिल जाए इंटरेस्ट के हिसाब से, तब तो वो तो बल्ले बल्ले जैसा ही हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल। और अभी आपका वैसे मास्टर्स में क्या आपको, सिंस आपने कहा कि आपको प्लेसमेंट आपको बताया गया था, तो क्या मास्टर्स में आपको ऐसी स्किल्स सिखाई गई थी जो जिसके वजह से यू वर केपेबल नाउ ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर जॉब? क्या मतलब स्किल्स ओके। क्या क्या ऐसे मास्टर्स में होती थी? हाँ, जब मैं जियो फिजिक्स में मास्टर कर रहा था डिब्रूगढ़ हाँ। यूनिवर्सिटी से, डिब्रूगढ़ हम्म। यूनिवर्सिटी का बहुत स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे भी। लेकिन सबको पता है कि हमारा जो असम का यूनिवर्सिटीज है, काजीरंगा यूनिवर्सिटी में मैंने फिजिक्स का किया था। उस टाइम प्लेसमेंट वगैरह को लेकर थोड़ा उनका जो सेल है, प्लेसमेंट सेल है, वो एक्टिव है। लेकिन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बेसिकली जो प्लेसमेंट सेल है वो इतना भी एक्टिव नहीं है कि स्टूडेंट्स को जॉब के लिए एनकरेज कर पाए, या ज्यादा बाकी कंपनीज को लेके आ सके कि हाँ हमारी कंपनी इस कॉलेज यूनिवर्सिटी पे आइए, स्टूडेंट को थोड़ा परख परख लीजिए और उनके बाद उनको जॉब दीजिए। ऐसा कोई मतलब ज्यादा एक्टिवली वो लोग काम नहीं कर रहे थे। तो हमारा जो स्टूडेंट्स है वही लोग थोड़ा मेहनत करके कंपनीज को लेटर भेज के, मेल भेज के हम लोग प्लेसमेंट के लिए बुलाए थे। उसी वक्त ही ये एडवेंट कंपनी वहां पे गए थे। और बात रही जो स्किल्स सिखाने की बात हुआ है, तो जो मेरा पर्सन मतलब हम लोग का जो टीचर्स थे, जियो फिजिक्स के जो टीचर्स थे, उन्होंने इस बात पे तो हेल्प किया था, जैसे बाद में जाके कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा या फील्ड का जो नॉलेज है उन सब के लिए। और CSIR लिस्ट करके जो हम लोग के जोरहाट में है, वहाँ पे हमें इंटर्नशिप करने के लिए भेजे थे नियर ऑयल इंडिया पे। इवन मैं इंटर्नशिप किया था, उसके बाद डिजर्टेशन भी मैंने ऑयल इंडिया पे ही किया था। उन सब के लिए जो मेरा टीचर्स है उन्होंने हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है उनके लिए तो बहुत हेल्प किया था। और जो कोर्स है उसमें और एक कोर्स भी इंक्लूड था जहां हमें स्किल्स के लिए जो कंप्यूटर नॉलेज है, जैसे मैं मतलब मेरे जो काम है उस पे मैसा हो गया, सर्फर हो गया, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। वो सॉफ्टवेयर भी हमें मतलब सिखाया था। उन लोग के पास जो सॉफ्टवेयर से दिखाने लायक जितना भी डाटा था
उनका एक ओवरव्यू दिया था उन्होंने, जिसके वजह से वो सब हमें अभी काम आ रहा है, वो हेल्पफुल हो रहा है बेसिकली। ओके, यूजुअली ऐसा होता है कि हम हमारे में एक्चुअली अगर लैब एक्सपोजर नहीं मिलते वी फेस वेरी डिफिकल्ट कि ऑन स्पॉट जॉब में जाके परफॉर्म करना। बट बिल्कुल। अभी मुझे सुन के ये अच्छा लगा दैट यू आर अवेयर कि ये सब मुझे मिलने वाला है इन फ्यूचर में। एंड आई एम ग्लैड कि आपको ऐसे फैकल्टीज भी मिले जिन्होंने आपको प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उसके बारे में आपको अवेयर कर रखा था। एंड आई जस्ट होप कि ऐसे ही जो भी सारे बच्चे हों या फिर इन फ्यूचर अगर आपने कभी किसी को पढ़ाना चूज किया तो आई जस्ट होप कि वी ऑल्सो बी ऐसे टीचर्स जो ऐसे करियर अच्छे से करियर से रिलेटेड या फिर कोई स्किल से उसको रिलेटेड गाइड कर दें। दिस इज अ वेरी गुड थिंग राइट। ओके सो आपने कहा कि अपनी पढ़ाई जो भी आपको पढ़ाना था कोचिंग से रिलेटेड एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू ऑप्शंस यू हैड टू ऑप्शंस। एक कोचिंग था और दूसरा था ये जो जॉब वाली थी एडवेंट की जो जॉब है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग एडवेंट क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं मुझे कोचिंग तो नहीं करना था, कहीं मैं व्हाट इफ मैं पढ़ा रहा होता तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता, या फिर और बेसिकली व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स जिस अब जिस पोजीशन पे उसमें क्या है एंड देन डिड यू एवर फेल कि मैं गलत जगह आ गया या फिर अभी सही है या कुछ। हाँ, कभी कभी ये फील होगा आपको, क्योंकि एज अ प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जॉब में मैं जैसे कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम कभी कभी ऐसा हाँ होगा कि आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको फोकस नहीं मिलेगा, या आपको लगेगा कि अरे मैं ये नहीं करता तो कोचिंग करता तो। मेरे मेरे अपने बारे में ही बता रहा हूँ। एक टाइम पे मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैं बैठ के आराम से सोचता हूँ, तो वो जो मैंने कंपनी ज्वाइन करने वाला जो डिसीजन है वो मेरा गलत नहीं था। ठीक है, इसीलिए गलत नहीं ओके था क्योंकि यदि मैं सिर्फ कोचिंग पे ही पढ़ा रहा होता तो मेरा वो एक डेवलपमेंट होता अपने आप में। ये नहीं बताऊंगा कि इससे कम होता, ज्यादा होता, शायद ज्यादा ही होता। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन स्किल है, किसी से बात करना हो गया, अभी आपसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, शायद वो मैं पहले नहीं कर पा रहा था 2 साल पहले। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगहों से लोग हैं, तो उनके साथ पहले आसाम पे जब पढ़ रहा था उस टाइम आसाम के ही या नॉर्थ ईस्ट के ही लोगों से मिला हुआ था। बाकी अभी जहाँ पे हूँ मैं, अभी मैं आंध्र प्रदेश घूम चुका हूँ। यहाँ अभी मैं त्रिपुरा में काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक डाइवर्स नॉलेज मिल रहा है कम्युनिकेशन का मेनली। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है अभी। किसी एक्सपोजर। के भी साथ बात कर किसी के साथ बात करना हो गया, या किसी भी काम को कैसे करना है, उसके लिए मुझे बहुत नॉलेज मिला है। तो हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि कभी कभी दुख नहीं होता कि यदि कोचिंग पढ़ा रहा था तो शायद मैं ज्यादा आ, खुश रहता या ज्यादा अपने आप को और आगे बढ़ा पाता। लेकिन हाँ, ये काम करने की वजह से मैं अपने आप को डेवलप कर पाया हूँ, इसका मुझे बस खुशी है। ओके तो बेसिकली आपको थोड़े एक्सपोजर मिले अच्छे लोगों से बात करने का। कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे होते तो एक रूम में होते, एक ब्लैक बोर्ड होता, कुछ डेफिनेट बच्चे होते, फिर नए बच्चे आते, बैच बाय बैच चेंज होता, आप वही रहते। आपको वैसे खुद के डेवलपमेंट के लिए आपको इतना ज्यादा कम्युनिकेशन या फिर पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट जो है वो आफ्टर ज्वाइनिंग हाँ, दिस फील्ड आपको बिल्कुल, मिला है। बिल्कुल। ओके अभी दिस इज अ वेरी गुड थिंग उस क्योंकि पर्सनली। अभी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं पहले एक्सेल इतना यूज नहीं कर रहा था, और मुझे जितना पता है पावर पॉइंट पे एक पीपीटी बनाना या वर्ड कुछ डॉक्यूमेंट डालना, या जो एक्सेल है उसमें ही थोड़ा काम करना आता था। लेकिन अभी मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया उसके बाद वो जो मुझे ये तीनों पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन पे मुझे एक बहुत बढ़िया एक नॉलेज मिला है, शॉर्टकट से लेके कैसे काम करना है। फॉर एक एग्जांपल दूंगा, रिसेंटली एक काम के लिए मुझे क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फोटोज था, उनको अरेंज करना था वर्ड पे, कि एक के बाद एक एक पेज में 4 फोटोज है। तो ये पहले होता तो शायद मैं नहीं कर पाता था। अभी है कि तो थाउजेंड्स फोटो को मैं एक ही मिनट पे वो अरेंज करके रख सकता हूँ। उसके लिए मैंने जो स्किल डेवलप किया है अपने आप पे, या किसी सीनियर से पूछ के, या यूट्यूब से, या ऑनलाइन कहीं से पूछ के, वो मुझे बहुत हेल्प किया है अभी। पहले यदि मैं कोचिंग पे पढ़ा रहा होता तो मैं जैसे पढ़ा था, और अभी यदि मैं पढ़ाने जाऊं तो उसपे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा मेरे पे। तो अभी एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या या कोई भी एआई वीडियो मेकिंग हो गया, अभी उस सेक्टर्स में क्या है ना, बहुत लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये थाउजेंड्स फोटोज का जो मैंने बोला है वो मैंने खुद से नहीं किया है। मैं चैट जीपीटी के साथ एक कम्युनिकेट किया कि हाँ मेरे पास थाउजेंड्स फोटो है, मुझे अरेंज करना है।
उसके बाद मैंने उसको कमांड दिया कि इतने में इतने विड्थ चाहिए और इतना लेंथ चाहिए उसका, एक पेज में 4 फोटो चाहिए। उसको इम्प्रूव करते करते मैंने एक VBA करके एक जो होता है ना एक्सेल में, उस पे उसको अरेंज कराया। उसका जो कोडिंग है वो कोडिंग में चैट जीपीटी से लेके उस पे डालना सीख लिया। तो वो मुझे एक हेल्प किया बहुत कुछ, मेरा जो काम करने का तरीका है उसको फास्ट किया। इन सब में तो बहुत हेल्प हुआ है मेरा। ओके, उस हिसाब से अगर हम देखें, मुझे चैट जीपीटी का बस इतना आता है, जेमिनाई ज्यादा यूज कर लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा जेमिनाई एंड देन ह्यूमनाइज करना ये हाँ है, बस उतना। और नॉर्मल चीजें, ये कर दे, ये कर दे, ये सॉल्व कर दे, बस। अब इतना डेप्थ तक नहीं आता मुझे ना, मुझे नहीं लगता कि बहुतों को भी आता है, बट इट्स अ नहीं, गुड कि आपका अपग्रेड होके इतना रीजन कुछ है आपको उसका पता भी। है। हाँ, उसका भी रीजन है क्योंकि आ, आपको अभी उस बात का जरूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपने जो काम कर रहे हो हाँ अभी हाँ, उस सेक्टर में उसका जरूरत नहीं पड़ा है। लेकिन मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें छोटी छोटी चीजों को, मतलब बहुत सारा छोटे चीज लगते हैं, वही एक इम्पैक्ट करते हैं हमें। वो 1000 फोटोज को मैं एक एक करके भी रीअरेंज कर सकता था, लेकिन मैंने वो कोडिंग के थ्रू उसको एक ही साथ अरेंज करके मैंने 2 मिनट पे उसको काम को किया है। तो ये मेरा ओके, जरूरत के हिसाब से मैंने आप किया है उसको। जिसकी जिसकी जैसी जरूरत हुई उसने वैसा ही मतलब उसको अपने हिसाब से यूज किया है। अब मुझे जरूरत नहीं किया है। पड़ी तो मैंने उसको यूज नहीं किया है, मैंने उसे छोड़ रखा है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या इंडिपेंडेंटली अगर किसी को आपका जॉब चाहिए फिलहाल, क्या वो पर्सन, सिंस अगर कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में है और उसको आपका जॉब चाहिए एंड उसके इंस्टीट्यूट में इतना ज्यादा मतलब एडवांस नहीं है कि वो उनको कुछ टेक्निक्स बताए, ये पढ़ो, ये कोर्स लो, वो कर लो, क्या ऐसा कुछ स्किल्स है कि कोई बंदा इंडिपेंडेंटली खुद प्रैक्टिस कर सकता है खुद के अभी फिलहाल अपने से, एंड देन और वो इन फ्यूचर उसको हेल्प हो? लाइक जैसे मैं ऐसे प्रैक्टिकल जो भी आजकल सिनेरियो में है मैं आपको बताती हूँ कि हमें घर वाले नहीं बताते हैं कि तुम खाना पकाओ, सिलाओ, वो करो, लेकिन हमें पता होता है कि वी हैव टू कुक सो दैट इन फ्यूचर विल बी नीडिंग दिस। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कुछ स्किल्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस या स्कूल जो हमें नहीं बताते हैं, जो हम खुद अपने एंड से सीख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट फिट इन टू योर जॉब प्रोफाइल? ओके, मैं बताना चाहूंगा। पहले तो मैं अपने जॉब के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने मास्टर्स ऑफ MSc टेक जियोफिजिक्स किया था वो IIT में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, और अभी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में था, रिसेंटली था, लेकिन अभी हटा दिया गया है कुछ रीजंस की वजह से। तो उस सेक्टर से आएंगे तो मेरा जो जॉब रोल है उस पे आप फीडबैक सकते हो, एज ए जियोफिजिस्ट आओगे तभी। अदरवाइज आप कोई दूसरा सेक्टर्स में हो, ओके। लाइक इंजीनियरिंग किए हो या फिजिक्स में किए हो या ऐसे ही कोई भी मेरे कंपनी में जो जॉब है ना उसमें QC का एक पोस्ट रहता है, एक मतलब ये सर्वे डिपार्टमेंट का एक पोस्ट रहता है। बाकी फील्ड ओरिएंटेड बहुत लोग रहते हैं। वो जो फील्ड ओरिएंटेड वाले लोग हैं उस पे आपका ओके। कोई भी सेक्टर से आके आप कर सकते हो। या हमारा भी जियोफिजिक्स का कुछ काम होता है, जैसे आपको सर्वे हो गया या वहाँ फील्ड में जाके लाइन QC करना हो गया, उन सब में आप कोई कोई किसी भी फील्ड से रहोगे, यदि आपका स्किल्स है या हम्म। यदि आप टेक्निकली सोच सकते हो या आपका जो सोचने का तरीका है, मैनेजमेंट का तरीका है, उसमें से आओगे तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज एज जियो फिजिक्स करना पड़ेगा आपको। और कोई भी यदि जियो फिजिक्स पढ़ा हुआ है उनके लिए भी 3 सेक्टर्स खाली रहता है। एक तो मैं जहाँ पे हूँ फील्ड में हूँ, मेरा फील्ड वाला हम्म। सेक्टर है जहाँ पे ऑफिस का भी काम होता है और फील्ड का भी रहता है। सेकेंडली आप वो इंटरप्रिटेशन वाला सेक्टर में जा सकते हैं, जो हम लोग डाटा एक्वायर करते हैं फील्ड से, उनको हम्म। प्रोसेस करके कहाँ फ्यूल है, कहाँ हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, या जो साफ सरफेस है उसको एनालिसिस कर सकते हो। या बहुत लोग क्या करते हम्म। हैं, अभी हमारे यूनिवर्सिटी का ही एक दो बंदे जो मेरा दोस्त भी है, वो लोग कुछ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है जो यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है। या हम्म। CSA एनालिस्ट में भी साइंटिस्ट बहुत लोग हैं जो जो मतलब जो आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उन सेक्टर्स में वो लोग काम कर हाँ। सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने पूछा था कि क्या स्किल करने से, इंडिविजुअली करने से हमारा जरा ग्रोथ हो सकता है, तो मैं एक वेबिनार अटेंड किया था 9 रुपीज में, मे बी या 10 रुपीज में। ठीक है, उसका नाम था B10X करके। तो ये छोटे मोटे वर्कशॉप बहुत, अभी बहुत लोग क्या है ना ऑनलाइन 9 रुपीज 10 रुपीज में बहुत सारे या। वर्कशॉप दे रहे हैं। 3 आवर्स का वर्कशॉप, 2 आवर्स का वर्कशॉप ऐसे दे रहे हैं।
जिसमें 3 आवर्स का जो वर्कशॉप है उसमें 1.5 आवर्स उन्होंने कुछ मटेरियल दिया मुझे। जैसे चैट जीपीटी के अलावा कोई और भी हो सकता है जिसमें हम पीपीटी मतलब ये कुछ बातें पूछेंगे तो अच्छे से रिटर्न आता है, या पीपीटी मेकिंग के लिए कुछ वेबसाइट बताया उन्होंने। वैसे उनका जो 9 रुपीज हमारे लिए कुछ नहीं होता है। 9 रुपीज अप्लाई करके आप अपना 1.5 आवर दो, उसके बाद के जो 1.5 आवर्स है उसमें उन लोगों ने अपना जो प्रोग्राम है या अपना कोर्स है वो डिस्क्राइब किया। ठीक है, आप वो 1.5 आवर छोड़ दो, लेकिन जो पहला 1.5 आवर्स है उसमें आपको जो सिखाया है हम्म। वो तो आपको सीखने से होगा। जैसे अब आपको सिखाएगा कि ये वेबसाइट है, इस पे आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको ये वीडियो मिलेगा, ये फोटोज मिलेगा। इन सबको आप खुद ही एनहेंस कर सकते हो। ये आपके लिए शायद आज काम नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में हर एक चीज में आपको क्या होगा, एआई इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। कोई डिफिकल्ट काम होगा उसमें एआई के थ्रू ही आप चीजों को मतलब स्मूथली करोगे या इजी करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले जब हमारा इंस्टा पे आ ही जाता है 9-10 रुपीज का 3 आवर्स का वर्कशॉप है, आप 3 आवर्स क्या 1 आवर्स भी उसको अटेंड करोगे ना तो आपको एटलीस्ट 1 and 1-2 आवर्स मतलब एक दो नॉलेज तो मिल ही जाएगा आपको। जैसे आज भी मेरा 8 बजे एक वर्कशॉप है, मतलब अटेंड करने वाला हूँ मैं, 7 to 8 शायद होगा। उसमें एआई वीडियो ओके। कैसे बनाना है वो सिखाएगा। तो मैं अपना 1.5 आवर्स या 2 आवर्स दे दूंगा तो एटलीस्ट 1 and 2 एक दो कुछ बातें तो मैं सीख ही लूंगा। तो वो मेरे लिए बहुत ऑफ हेल्पफुल कोर्स, रहता है। तो हाँ, तो मैं बोलूंगा कि रील्स स्किल कॉल डेवलपमेंट के करने लिए से तो अच्छा है कि हाँ, वो काम कर लो एक बार। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो लोग, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना वो लोग आपको मतलब ऐसे जैसे क्लास 12 में हमें बोर्ड पे पढ़ाने के अलावा, जैसे आप आरडी जूनियर क्लास से हो, मैं भी आरडी जूनियर क्लास से हूँ, तो वहां पे जैसे हमें या फिजिक्स का जो आइडिया है वो हमें जब पावर पॉइंट में समझाने लगे थे उस टाइम हम कितना अच्छे से समझ रहे थे उस चीज को। तो या वो लोग का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ ये बीटेनएक्स के ही नहीं बता रहा हूँ, हमारे इंस्टाग्राम पे आते ही रहता है, आप देख लोगे कभी। ये कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो, 9 रुपीज 10 रुपीज। उन लोगों का जो फ्री हाँ। कोर्स फ्री सेशन है वो बहुत हेल्प करता है। एक्चुअली मुझे काफी बार इंस्टा पे शो भी हुआ। मैंने सोचा अबे ये स्कैम है, अबे ये स्कैम है मैं भगा देती नाइन थी। टेन रुपीज का स्कैम करके क्या करेगा, हाँ। लेकिन वो अरे मुझे वो भी लगता स्कैम था, स्कैम हो सकता मुझे है, लगता ऐसा था नहीं कि अगर नहीं है। अगर अगर मैं जीपे करूंगी तो मेरा पैसा कट जाएगा, तो पैसे उतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं जीपे कर दूं, व्हाट इफ कुछ हो गया ऐसे करके। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ। मैंने बहुत बार सोचती थी मैं ये ज्वाइन करूं या। मेरा एक भाई है, मैंने उसे काफी टाइम हम्म, बोला है, उनके क्लास वो गवर्नमेंट स्कूल में है तो कॉलेज में है, तो वहां उतना ज्यादा नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं है, तो मैं उसे काफी बार बोलती थी कि ज्वाइन दिस वर्कशॉप। आई जस्ट होप आपका जो आज ये रिकमेंडेशन जो भी आपने दिया है उसे हेल्प हो। मैं उसे सीधा ये वीडियो भेजूंगी, देखो बड़े लोग कह रहे हैं मान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाता है, 1-2 घंटा आ देने ही जाते में हैं। कुछ हार्म नहीं है। बिल्कुल दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। एंड डू दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स ऑल्सो जो आपका जॉब में यूजफुल हो हाँ, जाए कि नहीं देखिए। या फिर हाँ, इतना काम का नहीं होता? ना ये देखिए वो जो सर्टिफिकेट है वो शायद काम का इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे कंपनीज बहुत रहेगा या या वर्कशॉप देने वाले बहुत लोग रहेंगे। आप उसको अपने सीवी में मतलब एक्टिवली नहीं दिखा सकते कि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड किया है, लेकिन उस वर्कशॉप में जो सिखाएगा शायद आपका जो कोलीग होगा उनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो उनके साथ जब आप कंपेयर करोगे अपने आपका काम और उनका काम, उसमें एक वास्ट डिफरेंस आएगा। जैसे आपका एक मान लीजिए पोस्टर बनाना है, तो आप कैनवा पे बनाओ, उस पे आपको बहुत सारा चीजें मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा ये ऐसा टूल है, इसको यूज करोगे तो जो आप पावर पॉइंट पे या कहीं और ऐप पे आपको इतना सा नहीं मिलेगा। या आप एक काम कर सकते हो कि हम्म। कुछ भी चीज को आप सीख रहे हो, मान लीजिए आपको कैनवा सीखना है, कैनवा पे आपको एक पोस्टर बनाना है या कुछ भी बनाना है, मान लीजिए उसको आप एक बार चैट जीपीटी से मांग लो कि चैट जीपीटी मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा एक फोटो चाहिए, आप मुझे क्रिएट करके दो। वो क्रिएट करके दे दिया। उसके बाद उस फोटोज को आप कहीं और पोस्ट मत करो, अपने से कैनवा पे बना के देखो। या कोई भी प्रेजेंटेशन कोई बना रहा है उसको उसका जो बेसिक नॉलेज है ना उसको कैसे एडिट करना है, आपको चैट जीपीटी से जो मिलेगा एक रॉ मटेरियल मिलेगा, एक पीडीएफ टाइप एक कुछ मिलेगा या पावर पॉइंट भी हम्म। मिलेगा, रॉ टाइप मिलेगा। आप उस चीज को खुद से कैसे बना सकते हो उस चीज को सीखो जो फ्री टाइम रहेगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है मेनली। एक्चुअली आपके सारे जो भी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी लाइक
स्ट्रगल करने वाले, खुद से हर जगह पे सीखने वाले इंसान है। लाइक बहुत लोगों को स्पून फीडिंग वाला चीज आदत है, मुझे है। मुझे कोई जब तक पका के कुछ दे ना दे, अबे तू ये देख के सीख ले, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, बट व्हाट आई कैन सी कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर ऑफ कोर्स। एंड और वो होना भी चाहिए, वाई ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल। क्या है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मेरा यही होता है, मैं डर गई हूँ, मुझे नहीं करना, ये स्कैम हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, सब कुछ नहीं है ऐसे वैसे। बट व्हाट आई कैन सी कि वी शुड एक्सप्लोर, और 1-2 घंटे, चाहे 6 घंटे ही लो, एटलीस्ट कुछ तो सीख के रिटर्न वापस आओगे ही। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अपना खाली हाथ आओगे। मतलब हाँ, 10-20 मिनट भी यदि सीखने के लिए दे दो वो तो बहुत बाद में कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा। ऑफ कोर्स, सही है। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि फिलहाल आप, सिंस आपने फिजिक्स में किया एंड देन नाउ यू आर हियर, सो इज देयर एनी अदर सब्जेक्ट जो कोर्स करने के बाद इन ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में वो कोर्स करने के बाद वो आपके फील्ड में जाके भी काम कर सकते हैं? मैं हाँ, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कैन आई लाइक अप्लाई फॉर योर जॉब, या फिर इट हैज टू ठीक बी एसोसिएटेड विद या इंजीनियरिंग एंड ऑल? नो, एक्चुअली मैं जिस फील्ड में हूँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है ना वो, मैं अभी जो फील्ड में हूँ उस फील्ड वाले जॉब में शायद आप नहीं बैठ पाओगे, या मेरा जो कोलिग्स है उनका जो काम है उन पे आप फिट नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो ज्यादातर फिजिक्स को लेके होता है। जो वेव है उसका पी वेव है, एस वेव है, ऐसा करके उनके रिलेटेड है, या जो डाटा रिकॉर्ड होता है उनका रिलेटेड है। उस पे बायोलॉजी का कोई मतलब रोल नहीं हाँ हाँ होता है हाँ यहाँ हाँ। पे। हाँ, तो मेरे सेक्टर में आप शायद काम नहीं कर पाओगे, लेकिन जो साइंटिफिक लैब्स है, जो हमारा सीएसआर निश्चित थी मान लीजिए, मे भी वो मैं श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन वहां पे शायद कभी कभी कोई टेस्ट वगैरह के लिए आप लोगों का जरूरत हो सकता है। लेकिन एज ए माइक्रोबायोलॉजी में भी इस सेक्टर में शायद आपका नहीं, इतना मैं एक्चुअली अपने हाँ, लिए नहीं बोल रही, मैं बस इन जनरल पूछ रही थी, इफ ए पर्सन इज समझ लो फ्रॉम इन जनरल मतलब पॉलिटेक्निक क्या या है। फिर, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हो सकते हैं पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले या या फिर, कोई, बिल्कुल पॉलिटेक्निक वाले हो गया या आईटीआई करने वाले हो गया। लेकिन बस देखिए, मेरा जो यहाँ का सेस्मिक वाला जो काम है ना उसमें जो क्यूसीस है या जो सेस्मो करके क्वालिटी, हाँ हाँ। पोजीशन है, हाँ उनको मास्ट भी जियोफिजिस्ट होना है, या फिजिक्स रिलेटेड बैकग्राउंड से आना पड़ता है, या ओएनजीसी से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उन लोग भी फिजिक्स रिलेटेड या जियोफिजिक्स का रिलेटेड होते हैं। बाकी जो काम है फील्ड में क्या है ना, सिर्फ हम लोग का ही इम्पैक्ट नहीं, हम जस्ट डाटा को रिकॉर्ड करते हैं और डाटा को डिस्प्ले करते हैं, जो कि ओएनजीसी या ऑयल इंडिया इन सब गवर्नमेंट सेक्टर्स को हम दिखाते हैं। जो बाकी फील्ड में जो काम करते हैं, जैसे कोई मशीन चलाना हो गया, ड्रिलिंग देखना हो गया, जो केबल हम्म। लेआउट में उनको मॉनिटर मॉनिटर करना हो गया, इन सब सेक्टर्स में स्किल वाले जो पर्सन है ना, जो इंजीनियरिंग कर रहा होगा या फिजिक्स कर रहा होगा, केमिस्ट्री कर रहा होगा, वो डिपेंड नहीं करता। यदि आपका सीखने का मन है तो किसी के थ्रू, एक्चुअली ये जो प्राइवेट कंपनी है उसमें दो तरीके से आ सकते हैं, एक इधर हम लोग की कंपनी कहीं जा रहे हैं, या किसी के थ्रू भी आ सकते हैं रिकमेंडेशन के थ्रू। तो उनके थ्रू आगे आप फील्ड में सीख सकते हो, यदि आप सीख पाए तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस सेक्टर से काम कर रहे हो पहले, या कौन कहाँ पे काम किए थे। इवन एमबीए करने वाले लोग भी आते हैं यहाँ पे, अकाउंटेंट भी है जो एमबीए ओके। किए हुए हैं, या कंप्लाइंस मैनेजर्स भी है जो जो जितना लेबर्स हो गया, जितना वर्कर्स हो गया, सबका अटेंडेंस वगैरह देखता है। तो इन सेक्टर्स में सभी का हम्म। रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आ, हर कोई मतलब फील्ड इस फील्ड में वर्क नहीं कर पाते। शायद अच्छा नहीं लगा सुनने को, लेकिन ये फील्ड मैं जहाँ पे हूँ वो क्या है, कहीं कहीं भी कैंप बन जाता है। तो मैं त्रिपुरा में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक कैंप बनेगा जिसमें हम सारे लड़के रहते हैं। हम्म। इसमें जो फीमेल्स का है, फील्ड वाले काम पे फीमेल्स का इतना इम्पेक्ट नहीं रहता है। हाँ, ऑफिस ऑफिस या रिलेटेड जो हो गया, जैसे ओएनजीसी का मेन ऑफिस हो गया, या हमारा ही जो मेन ऑफिस है, वहां पे आप लोगों का रोल रहता है लेडीज का भी। बेसिकली ये जो मतलब मेंस के लिए जरा प्रीफर किया जाता है, ये जो हम्म। फील्ड का है जो भी है, इसीलिए। ऑफ कोर्स फिजिकल वो चीज मैटर करती हाँ, भी है। मैटर करते हैं यहाँ पे। ये और काफी सही जगह पे आप हैं, मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं उनके लिए ही है ये चीज, जिसको ऐसे हाँ, बैठे बैठे खाना है, दिस इज नॉट नहीं फॉर देम। बैठे बैठे तो आप, बैठे बैठे नहीं कर और पाऊंगे इसको। बैठे बैठे चीजें थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है कि यार सुबह हाँ, आओ वही काम करो फिर जाओ।
हाँ वो भी है। नया नया सी हमेशा आपको ओके। नया नया प्रॉब्लम्स मिलेगा। चैलेंजेस वी से मैंने मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एक बहन है, एंड एट द सेम टाइम जो मेरी फ्रेंड है वो खुद गवर्नमेंट जॉब कर रही है, और जो उसकी बहन है वो प्राइवेट कंपनी पे है। तो मैंने उससे पूछा कि तूने अपनी बहन को नहीं बताया कि गवर्नमेंट जॉब पे वो भी ट्राई कर सकती थी? फिर उसने बोला नहीं, उसको चैलेंजेस बड़ा पसंद है, कि हम्म। डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड हो, वही घिसा पिटा सुबह जाके शाम को 4 बजे वापस आ, वो नहीं चाहिए बिल्कुल। उसे। सो हाँ। दिस इज एडवांटेज कि प्राइवेट में ये थोड़ा सा एडवांटेज है। ओके, हम्म। सो आई थिंक वी आर डन विथ इट, लेकिन लास्ट में आपको बस एक पूछना चाहूंगी कि आपका जो भी ओवरऑल, सिंस ऐसा नहीं है कि आप कल परसों आप 13 के थे या फिर आज 16 के हुए हैं, यू आर क्वाइट मेच्योर इनफ एंड यू आर एन एडल्ट। तो उसी के साथ आप अपने जो भी अपकमिंग जो जनरेशन्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बीट इन केस ऑफ मोटिवेशन के केस पे भी, व्हाट इफ कल को चीजें वर्क नहीं किया, यू हैव टू स्विच योर करियर्स एंड यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग। सो व्हाट इज योर ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस जो आप अपनी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन को देना चाहते हैं, एंड कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, आप बस उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके। सबसे पहले तो मैं जो भी जूनियर से जो भी हमारा नेक्स्ट आ रहे हैं ना जनरेशन, उनको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि अपने आप को जान लो पहले, कि आप किस सेक्टर्स में अच्छे हो, क्या करके आपको अच्छा लगता है, किस चीज में आप खुश रहोगे। जैसे मुझे है वो सोशियोलॉजी पसंद नहीं था, सोशल वगैरह पसंद नहीं था, मुझे पसंद था मैथ्स। तो मैं चूज किया था पढ़ाऊंगा, साइंस पे हम्म। जाऊंगा, या ऐसे ही कोई मतलब फील्ड रिलेटेड जॉब करूंगा। या यदि पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। जो भी कोचिंग का मेरा प्लान था उसमें भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं ऐसे बस व्हाइट बोर्ड लेके उसको पढ़ाऊंगा या ऐसे ही कुछ पढ़ाऊंगा। मुझे यही था कि जैसे मैं साइंस पढ़ा था, जो मैं इमेजिनेशन से पढ़ाता हूँ, उस इमेजिन को मैं एक वीडियोग्राफी थ्रू या किसी और चीजों के थ्रू मैं उन स्टूडेंट को यदि पहुंचा पाऊंगा, तब मुझे ये सक्सेस लगेगा। तो सबसे पहले मैं सबको बताऊंगा कि आपका क्या डिसएडवांटेज है खुद का, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सबसे पहले तो आप उस चीज को सीख लो। और किसी भी फील्ड में जाने से पहले एक बार हम क्या है ना, हम मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ, मेरा कोई सिखाने वाला था नहीं, और मैं इतना एडवांस भी नहीं था कि मैं किसी और को पूछूं। एज ए एवरेज बॉय मैं, मुझे पता था कि मुझे मैथ्स पसंद है, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। अपने आप पे एक ओवर कॉन्फिडेंस लाना, ये सब मतलब क्या है ना, हम्म। बाद में लेकर बहुत गलत हो जाता है। अभी मान लीजिए मैं बीएड और मुझे जियो फिजिक्स मिला था, उस टाइम में मैंने बहुतों से बात किया तो उन सबने मुझे यही एडवाइस दिया कि तुम जियो फिजिक्स ही पढ़ लो। शायद मैं उस टाइम यदि बीएड पढ़ता तो थोड़ा हम्म। टाइम लगता, थोड़ा लेट मुझे जॉब मिलता, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में भी रहता, क्या पता। पढ़ाना भी तो एक हम्म। चैलेंज भी होता है। तो सबसे पहले अपने आप को जानो, चाहे नोट बनाओ कि मुझे ये करके अच्छा लगता है, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। हमारा सोशल नहीं आने का नहीं अच्छा लगने का रीजन ये है कि हमें नहीं आता है। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी काम हम हमें तब खराब लगता है जब हमें नहीं आता है। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही जॉब में आपके पास आपके जो कोलिग्स है उनको फ्रस्ट्रेटेड रहेगा और आप बिंदास रहोगे, या आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे वो बिंदास रहेगा। उसका ये है कि आपको काम आता है तो आप अच्छे से रहोगे, यदि आपको काम नहीं आता है तो आप अच्छे से नहीं रहोगे, वो एकदम फैक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चूज करने से पहले एक बार अपने आप को परख लो कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या कर सकता हूँ मैं। मुझे पढ़ के अच्छा लगता है, या मुझे काम करके अच्छा लगता है, या मुझे बैठे बैठे कमा के अच्छा लगता है। तो वो एक बार खुद से पूछ लो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। सेकेंडली, यदि आपके पास एज है, मान लीजिए 21-22 के आसपास आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि आप ये हम्म। प्राइवेट सेक्टर्स में ही, चाहे तो आप क्लार्क जैसा ही काम कर लो या कोई ऑफिस बॉय जैसा ही काम कर लो, कुछ भी। यदि आपको थोड़ा अच्छा पोजीशन भी मिल रहा है तो एक बार के लिए आप उस पोजीशन पे अपने आप को रख के करके उस जॉब को मिनिमम एक मतलब 1 ईयर्स के लिए करके देख लो, यदि आपके पास टाइम है तो। मान लीजिए आप 23 ईयर्स के आसपास में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हाँ ये कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, तो आप करना चाहोगे। तो उसके लिए सोचो मत को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप उसको ज्वाइन करो। यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपका स्किल्स डेवलप होगा ही होगा, चाहे आपको पहले काम आता हो नहीं आता हो। क्योंकि क्लास 10 में हमने जो पढ़ा था, हाई सेकेंडरी में जो पढ़ा था, वो क्या है, जो थ्योरीज पार्ट होता है ना किसी भी सेक्टर में, जो हाई पोजीशन पे होता है उनके लिए बहुत इम्पेक्ट करता है।
लेकिन जो लोअर पोजीशंस पे रहते हैं उनके लिए वो पढ़ाई से अच्छा एक स्किल डेवलप होने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी भी काम को जैसे सीखोगे, प्राइवेट सेक्टर्स में आप उसका अच्छा बुरा या उस पे कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये सब आप सीख पाओगे। तो दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बता दिया, अपने आप को एक बार परख लो कुछ भी ज्वाइन करने से पहले। लेकिन यदि आपको चांस मिल रहा है कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स में 21-22 उम्र में भी, तो आप एक बार उसको मतलब ग्रैब करके उसका स्किल्स, अपना जो स्किल्स है वो पहले बढ़ा लो। वो आपको बाद में बहुत हेल्प करता है। ओके। एंड एक्चुअली मैं सोच रही थी एक और, अभी जब आपने बताया मैं एक और चीज पूछने का सोच रही थी कि आप अपने आप को हम्म, लाइक जो भी ये वैसे ही प्राइवेट में जो भी कंपनीज होती हैं जो भी प्लेसमेंट के लिए आते हैं उन बहुत ही एक कॉमन ट्रेंडी सा क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? सो ये दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक इतना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई मैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप आगे आपने अपने लिए क्या सोचा है, सिंस इट्स वेरी डायनेमिक, ये फील्ड बड़ा ही डायनेमिक है। तो इस हिसाब से मैं जानना चाहूंगी आप आगे का इन फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या अपने लिए कुछ सोचा है? ओनली इफ यू लाइक टू शेयर, लाइक ऐसा नहीं है कि बताओ बताना मुझे ही है, नहीं, जितना तक भी आप। ठीक है शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा हाँ। अभी, आप मुझे यदि पूछोगे मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं अपने आप को दो तरीके से देख रहा हूँ अभी भी। ठीक है, मैं अपने सीनियर्स को जैसे देखा हूँ एक पोजीशन पे जाके, जो मैं अभी तो जूनियर क्यूसी हूँ, 3 साल बाद ओके। या हाँ 2.5 साल हाँ। बाद मैं एक क्यूसी के पोजीशन पे आऊंगा। ठीक है, तो उस पोजीशन के पहुंचने के बाद मेरे पास इतना वो जो मैं कर रहा हूँ ना कि ये सीखना वो करना, इस पे अपना दिमाग लगाना, उन सब उसके आगे इतना सीखने को मुझे नहीं मिलेगा। मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उस वो एक या पीक के आसपास में पहुंच वो जाऊंगा। शायद वो मैं ग्राफ अपने आप को उस स्टेबल हो पोजीशन जाएगा। पे, हाँ एक ग्राफ्टेबल हो जाएगा कि यहाँ तक सीख लिया इस सेक्टर में। उसके आगे आपको सीखने के लिए या है तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा, या आपको और हायर पोजीशंस पे जाके कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, या और एक बात है मेरे मेरे मतलब मन पे ही कि अपने आप को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब ऑनर करके, या खुद एक पढ़ा रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, उन सेक्टर्स में अपने आप को देखना चाहूंगा। ये दोनों सेक्टर्स में ऐसा नहीं कि मैं आज ही कोई एक चूज कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को एक मतलब क्या बोले यस ऑफ एग्जामिन कोर्स। करते करते मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, देखता हूँ जिस सेक्टर्स में मुझे सही लगेगा वहां पे ही मैं जाऊंगा एक्चुअली। और थिंग्स तो ऐसा सिचुएशन के डायरेक्ट हिसाब से परफेक्ट गोल बदलती नहीं है। भी है। हाँ बदल हाँ गए, या। बिल्कुल बदल गए। जैसे स्कूल में साइंटिस्ट बनने का मन था, लेकिन अभी नहीं बने थे। तो और अभी ऑप्शन भी थे अगर ज्यादा, ऐसा एज नहीं है कि तो। लाइफ में, हाँ ऐसा नहीं था कि लाइफ में ऑप्शंस नहीं मिला था। जब मास्टर्स फिजिक्स कर रहा था, हाँ। तो सीपीपी आईपीआर करके एक गुवाहाटी में इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी मैं इंटर्नशिप किया था। लेकिन उस टाइम लगा अरे कितना पढ़ूंगा, तो इतना पढ़ने का मन नहीं था उस टाइम। तो लगा नहीं नहीं, इस सेक्टर से थोड़ा हट के देखता हूँ कहीं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है। तो ऐसा है। अगर एक शब्द में बोले तो आप बड़े ही बोल्ड हैं। कोई दूसरा मैं होती, मैं डर के मारे बोलती अभी यही घुस जाती हूँ, मिल रहा है यार जो मिल रहा है ले लेती हूँ, बट यू हैव लाइक चैलेंज योर सेल्फ बहुत नए नए चीजों के लिए अपने अपने लिए रास्ता, और इवन आफ्टर ऑल दिस इट टेक लॉट्स ऑफ गट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइक हिम्मत कि यू आर स्टिल थिंकिंग कि इन फ्यूचर आई विल गिव माई सेल्फ अनदर चांस। क्योंकि इस पोजीशन पे लोग ये सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाता हूँ, दिस इज द फाइनल पोजीशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, मतलब हाथ खड़ा कर देते हैं, सरेंडर करके खत्म हो जाते हैं बस। बट इट्स गुड दैट आफ्टर ऑल दीज इयर्स आप स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं, एंड आई जस्ट होप कि आप जैसा प्लान कर रहे हो वैसा ही एकदम बिल्कुल सही तरह से सक्सेसफुल हो। बिकॉज बिकॉज वाई थैंक यू। नॉट। हाँ या ऑफ कोर्स, एक अच्छा विजन के साथ अगर कुछ प्लान करा है तो डेफिनेटली वी वांट इट दिस टू बी सक्सेसफुल, लाइक। और मुझे लगता है सारे व्यूअर्स भी आफ्टर लिसनिंग टू द होल एपिसोड, आपकी पूरी कहानी जो भी चीजें आपने बताई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको मन से कुछ खराब बोल रहा होगा, सब आपको गुड विशेस ही दे रहे होंगे। और एंड या एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी कंफ्यूज थे अपने करियर को लेके या फिर थोड़ा बहुत उनको आइडिया तो डेफिनेटली हो गया होगा, क्योंकि मी पर्सनली मुझे भी करियर चूज उतना करना है नहीं, लेकिन मी पर्सनली
मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ मैंने सीखा। एंड इतना ही आई थिंक किसी और को भी या बाकियों को भी मिलेगा। एंड मैंने ये कन्वर्सेशन बहुत एंजॉय किया एंड आई जस्ट होप कि इन फ्यूचर वी हैव ऐसे ही बहुत सारे लंबे लंबे कन्वर्सेशन जो बहुत ही इंटरेक्टिव, लाइक फालतू की चीजें नहीं कि ये अरे सलमान खान की शादी नहीं हुई है और ऐसे नहीं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं वो हम फ्यूचर में भी आई जस्ट होप हम बात करें। एंड इसी के साथ वी आर इन द एंड और हम बस ओके, अभी खत्म करने वाले हैं या ठीक है। मेरा भी गुड विशेष आपके लिए रहा है। ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहिए और ऐसे ही मतलब क्या है, हाँ रियलिटी सबको पता चलना चाहिए कि कहाँ कैसा ऑप्शन है। साथ में साथ और जाते जाते मैं और एक ऑप्शन बता के जा रहा हूँ, लिंक्डइन करके जो हम लोगों का मतलब हाँ ऐप है, या हम हाँ वहाँ या पे हाँ वहाँ पे आप किसी भी जॉब रिलेटेड करने जा रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पे सर्च करके उनके जो सीनियर्स है उनके साथ कनेक्ट करके थोड़ा बातचीत करके रखिएगा किसी भी कंपनी में या किसी भी सेक्टर्स पे जाने से पहले, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ओके, ये काफी अच्छी बात है। लिंक्डइन और एक डज naukri.com हेल्प naukri.com हाँ वो भी या हेल्प करता है, लेकिन लिंक्डइन क्या है, आपको जॉब फाइंड करने के लिंक्डइन लिए लिंक्डइन मोर प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है। उस पे आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव से लेके उसका जो वर्कर्स है उन वहां तक आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ ये कंपनी में ये लोग हैं ऐसे करके, तो वो हेल्पफुल रहेगा बहुत आप लोगों के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं आई जस्ट होप सबको समझ आ गया कि लिंक्डइन भी एक ऑप्शन है, आप वहां पे भी चीजें देख सकते हैं। और प्लेसमेंट तो कॉलेजेस में होती ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म, लिंक्डइन इज अनदर थिंग टू एक्सप्लोर। चलिए ठीक है। और आई जस्ट होप सबने एंजॉय किया है कन्वर्सेशन एंड विल बिंग ऐसे ही और रियल स्टोरीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस सक्सेस का सिर्फ एक पाथ नहीं होता है, बहुत सारे मल्टी पाथ्स होते हैं। तो वी जस्ट होप कि इन फ्यूचर ऐसे ही हम रियल स्टोरीज लाएंगे। एंड सो थैंक यू सो मच प्रांजल सर। एंड या थैंक यू। मैं कन्वर्सेशन में एंड करूंगी। Yeah, I'm so fresh like the morning, mouth wide open like the yawning.